अव्यक्त मुरली से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा सितारों की दुनिया का रहस्य जानने के लिए एकत्रित हुई सभी सितारों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज बाबा ने टाइटल में ही बता दिया है कि वह रहस्य बता रहे हैं। आज के मुरली के द्वारा किसी रहस्य को स्पष्ट कर रहे, जो कहीं ना कहीं मान्यता के रूप में या भक्ति मार्ग में या कुछ दुनिया वाले उसे आधार समझकर उस पर कुछ बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा रहस्य है, यह आज हम मुरली में देखेंगे। फिर बाबा कहते हैं, चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। हर एक आत्मा की जो जन्म अ, पत्री बनी हुई है, वह आपके ही चैतन्य रूप के ज्ञान, चैतन्य रूप में जो आप ज्ञान सितारे हैं ना, तो उस पर ही, आप पर ही आधारित है। अब कैसे इस बात को कैसे स्पष्ट रीति से समझेंगे। मान लो मैं पुरुषार्थ करते करते डिप्रेशन में जाती हूँ, स्वयं के बारे में बहुत कम सोचती हूँ। हाँ, तो मना मेरी ही सोच का प्रभाव मेरे कनेक्शन में जो है उनके ऊपर स्वतः ही कैसे पड़ता जाता है ना। कभी कभी तो मुझे इतना लो फील होता है, तो वो जो मेरे कनेक्शन वाली जो लास्ट वाली आत्मा होगी ना, वो तो सुसाइड भी कर लेगी। फिर इतना लो फील मैं कर रही हूँ, लो एनर्जी फील कर रही हूँ, मतलब मेरा स्टार्टिंग और उस बात का स्वरूप वो दे देगी। इतना तेजी से वो एनर्जी ऑटोमेटिक पास होती है। तो यही बात अगर लो फील वाली एनर्जी को फील करने में पास होती है, और तो फिर हाई एनर्जी, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी के जो मेरे थॉट्स है उसमें मैं निरंतर रहती हूँ, तो उसका भी परिणाम उन आत्माओं पर स्वतः ही होता जाएगा। तो वह तो बाबा को जानते नहीं। तो मेरी अगर सूक्ष्म कमाई जमा हो रही है, सूक्ष्म रीति से मेरी अगर प्रोग्रेस हो रही है, तो उन आत्माओं की सूक्ष्म तो प्रोग्रेस शायद उनको महसूस नहीं होती होगी, लेकिन किसी न किसी रूप में स्थूल रीति से भी सही उनकी प्रोग्रेस जरूर होती है। तो यह इंडिकेशन है कि हम सही ट्रैक पर चल रहे, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में श्रीमत को फॉलो कर रहे, और हम सितारे इस दुनिया को रोशन करने के लिए जगमगा रहे हैं। राइट, रोशनी हम आत्मा में बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम ही हो सितारे हैं। जैसे बाबा ने बताया था कि आधार मूर्त उधार मूर्त आप ही हो। फिर संगम युग का महत्व बताते हुए कहा था कि यह युग चढ़ती कला का युग है। तो चढ़ती कला का युग है, तो चढ़ती कला में कौन जाता है? सबसे पहले हम ही बच्चे जाते हैं जो बाबा को पहचानते हैं। तो हमसे लिंक्ड हुई आत्माएं भी क्या करती है, वो चढ़ती कला की ओर जाती है। मतलब चढ़ती कला की ओर जाना मतलब उनका गिरना पूरा होना चाहिए ना। तो इसीलिए देखो, जितना हम बाबा का करते हैं ना, तो संसार में भक्ति का भी शोर बहुत मच रहा है। मतलब जैसे बहुत लोग भगवान को किसी न किसी रूप में मानने लगे हैं, है ना। भक्ति पूजा पाठ आदि में बहुत ज्यादा विश्वास कर, बहुत ज्यादा उसमें अभी समय देने का उनके मन के अंदर वो उत्पन्न हो रहा है। मतलब बहुत भक्ति करेंगे तभी तो उतरेंगे ना। तो आगे ही बढ़ रहे, चढ़ती कला हमारी हो रही है तो वो भी उतर कर ही चढ़ेंगे ना। तो उनका उतरना पूरा ही नहीं हुआ तो कैसे चढ़ेंगे? हमारा पूरा हुआ और हम चढ़ने लगे, अब वो भी हमारे पीछे पीछे क्यों में आ ही रहे हैं। तो इस तरह से सारी दुनिया हम आत्माओं से कनेक्टेड है। तो फिर बाबा ने बताया कि आपकी जड़ यादगार सितारे भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हैं। तो जब हम देखते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, कोई भविष्य देखते हैं, जन्म पत्री देखते हैं, तो उसमें भी सितारों का जिक्र होता है। तो वो सितारों का नाम अलग अलग होते हैं। तो वही भविष्य माना उनका स्थान कैसा है, जन्म के वक्त क्या था, ऐसा वगैरह कुछ रहता है ना। तो वह निमित्त बने हुए हैं, भला उन सितारों का ही
आधार क्यों लिया जाता है, ये भी बाबा ने आज बताया है। और आप जो पुरुषार्थ करते हो, तो आपके पुरुषार्थ को ही उन जड़ सितारों के स्वरूप द्वारा यादगार में दिखाया है। एक तो आपके ही पुरुषार्थ का चैतन्य सितारों के पुरुषार्थ का स्वरूप जड़ सितारों के द्वारा दिखाया है। और दूसरी बात है, ज, जड़ सितारे का आधार लेते हैं भविष्य बताने के लिए, हर आत्मा की जन्म पत्री को देखकर भविष्य दिखाने के लिए। आज भी ये दुनिया में चलता है। किसी न कुछ कुछ मार्ग होंगे, जन्म पत्री देखना, नंबर देखना, कुछ भी, लेकिन आधार क्या है? कुछ भी प्रेडिक्शन करने का फ्यूचर के बारे में हम सितारे। तो फिर बाबा ने कहा, एक राज बताया कि ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी, हम सभी कौन है? ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है, इसका रहस्य क्या है? तो ये बाबा ने बताया है। चंद्रमा है ना, ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ, पहली माँ है ना। तो वैसे तो शिव बाबा हमारी माँ पिता दोनों भी है, लेकिन अडॉप्ट हमें ब्रह्मा के द्वारा करते हैं साकारी रूप में। हम आत्माएं साकारी शरीरधारी है ना। तो दुनिया की समस्त शरीरधारी आत्माएं उनके अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा है। अब एडॉप्ट करते हैं, तो उस रीति से देखेंगे तो शिव पिता है। तो पिता जिनके द्वारा अडॉप्ट करते हैं, माना बच्चे पैदा करते हैं, तो वो माँ ठहरी, इसलिए शिव पिता है और ब्रह्मा माँ है। अब फिर से और इजी करने के लिए देखेंगे, अरे ये तो पुरुष का चोला और इसको माँ कहते हैं, पहले से ही ब्रह्मा कुमारी इसकी कई सारी बातों का मना ना समझने के कारण हंसी मजाक करते हैं। तो ये भी ना हो, ब्राह्मण बच्चों को भी क्लियरिटी ना होने पर उनके मन में संशय आता है, या फिर मूंझ जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, इसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए फिर मम्मा को माँ करके मुकर्रर किया है। तो देखेंगे अभी हम बाबा इसमें क्या क्या कह रहे हैं। फिर बाबा ने लास्ट में पूछा, मतलब बाबा कहते हैं स्व चेकिंग की पॉइंट हमें देते हैं कि अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। स्वयं ही स्वयं को जज करो, ऐसे बताते हुए 3 प्रकार के सितारों का जिक्र किया है। तो वह 3 सितारे कौन से हैं, वो भी हम मुरली में देखेंगे। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करते हुए नष्टोमोहा अर्थात ट्रस्टी, माना ट्रस्टी के लिए अलग डेफिनेशंस कहो, या फिर नॉलेज कहो, या फिर पॉइंट्स कहो, बताई है। और लास्ट में व्यर्थ समाप्त हो समर्थ बनने की सहज युक्ति बताई है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मुरली को, कि मुरली का टाइटल है सितारों की दुनिया का रहस्य। मुरली की डेट है 22 जून 1977। विश्व को लाइट माइट देने के निमित्त बने हुए सर्व चमकते हुए चैतन्य सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ने महावाक्य उच्चारे। तो देखना कि इस साल की मुरलियों में सभी टाइटल्स हम बाबा ने हम आत्माओं को देते हुए ही स्टार्ट किया है। सारे स्वमान पहले बाबा स्वयं को देते थे इसके पहली वाली साल की मुरलियों में। अब बाबा हम बच्चों को मुरली में वो क्या बनने वाले हैं, बाबा की मुरली के आधार पर, ज्ञान के रत्नों के आधार पर, वह टाइटल स्वमान के रूप में बाबा हमें देते हैं। सबसे पहले बाबा कहते हैं चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं।
चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबर है। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है? सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं, लेकिन वह कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है? इस रहस्य को भी आप सब जानते हो। हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, है ना। तो इसीलिए संकल्प से जो सृष्टि रचने का कार्य है, कहते हैं ना, बाबा ने ब्रह्मा के मना भगवान ने, ईश्वर ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्प से सृष्टि रची। अब एक ब्रह्मा ही संकल्प श्रेष्ठ रचेंगे क्या? नहीं, जो जो ब्रह्मा बाबा करते हैं, हम बच्चे भी, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने फुल परसेंटेज में किया, 99% या इक्वल टू 100% किया। हम में परसेंटेज है, लेकिन करते हम वही बात है, राइट, और करनी भी वही बात है। तो हम जितना हम ही ने हमारी सभी जो वंशावली है ना, सभी को डाउन हमने ही किया है, क्योंकि हमने ही कर्म ऐसे किए जो फिर वह भी हमने गलत कर्म किए तो वो भी गलतियां करते करते गए, राइट। तो जब गलतियां भी हमारे करने से करते हैं, तो सही बातें भी हमारे करने से ही वो करने लग पड़ेंगे। सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म। हम्म, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर से पढ़ती हूँ। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म, है ना, फ्यूचर के, अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म। तो कौन बनेगा मंदिर का पुजारी, है ना? उसकी बुकिंग अभी ही होगी, है ना। जिसको हमारे द्वारा अनुभव होंगे, हमारे संबंध संपर्क में रहना पसंद करेगा, है ना, प्राप्तियां महसूस होगी, कुछ तो कनेक्शन ऐसा होगा जो फिर प्रॉपर में उतरते ही हमारे मंदिर का पुजारी वो बन जाएगा। ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्रिका आधार है। अब ये नहीं कि पुजारी बनाने के लिए कोई पुरुषार्थ करना है, नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है ना। हमें सिर्फ बाबा की श्रीमत पर स्वयं को आत्मा समझकर बाकी सारी जर्नी करते रहनी है ना। और ये जर्नी ऑटोमेटिक सब कुछ कराएगी। तो इस जर्नी में हम स्वयं को आत्मा बनाने की मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसे एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। ऐसे ही संबंध संपर्क में कोई हमें पसंद करता है या कुछ अनुभव होता है या कुछ थोड़ा बहुत होता, तो हम ये ना समझे कि ये फलाने हमारे भक्त है, फलानी हमारी प्रजा है, फलानी तो मेरा मंदिर का पुजारी ही बनेगा। इन सब बातों में बिल्कुल भी नहीं जाना है, राइट। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ थॉट्स एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा, और इसीलिए मैं ना व्यर्थ की लाइन हो जाएगी फिर चालू संकल्प की। तो इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है। बस आत्मा भाई भाई आत्मा बनने का जो पुरुषार्थ बाबा ने सर्वोच्च बताया, उसके लिए मेहनत लेनी है, बाकी सब ऑटोमेटिक मोड पर है। हम्म जाएगा ही, देखते हैं आगे आएगा वो पॉइंट। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्रिका आधार है। अब कैसे है, इस पर मनन करना पड़े। आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नोंदी हुई है। आप हीरो और हीरोइन पार्टधारी के आधार पर सारा ड्रामा नोंदा हुआ है ना। तो जो
ये ड्रामा बेहद का बना हुआ है। हम सभी बाबा के ही बच्चे क्या है, हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले कर रहे हैं। पिछले कल्प में भी का किया था, अभी भी कर रहे हैं और हर कल्प में करते रहेंगे। अब बाबा बताते, आपकी जड़ यादगार सितारे, हाँ, आपकी जड़ यादगार सितारे भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? हुँ, तो आपके ही यादगार को जड़ यादगार सितारे भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए। देखते हैं, आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना। हम तो बनते हैं ना, दोनों भी बनते हैं, पूज्य भी बनते हैं, पुजारी भी बनते हैं। क्या पता स्वयं के मंदिर में स्वयं ही पुजारी बनकर खड़े रहेंगे। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापना होना आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। ये छोटी-छोटी बिरादरियां निकलती है, इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्यदर्शी बनते हैं। तो हर एक सितारे की कुछ न कुछ विशेषता होती है। अगर वो सितारा आपके अच्छे स्थान पर है तो आपको लाइफ में ये प्राप्ति होगी। ऐसे कुछ वो बताते हैं, है ना? तो छोटे-छोटे सितारों का भी महत्व है, कुछ तो विशेषता है। क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हैं, आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो। हर आत्मा का भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। श्रेष्ठ कर्म का बीज कैसे बोएंगे? जब हम तीनों कालों को देखेंगे, देखेंगे अर्थात समझेंगे। अभी देखने के लिए ये ज्ञान के आधार पर देखना, माना तीसरे नेत्र के द्वारा देखना, है ना? तो सच में आप तीसरे नेत्र का यूज करते करते आपने वो आत्मा, माना सोल कॉन्शियसनेस अपने अंदर बहुत डेवलप किया है, बहुत अबव एवरेज आपका परसेंटेज चला गया है, तो सच में आपको जो समझ थी ना, वो कुछ-कुछ बातें दिखाई भी देगी। क्योंकि आत्मा दिखाई क्यों देगी? आत्मा तो सब जानती है, आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग भरी हुई है ना, सभी सभी की आत्मा में भरी हुई है उनके अपने-अपने जन्मों की। है ना? कब थे, क्या किया था, क्या करने वाले, सब कुछ। लेकिन हम देहभान में आने की वजह से ये सारी जो हमारी स्मृतियाँ है, विस्मृति में चली गई है। अब जो विस्मृति में है वो हमारी इस स्मृति पक्की होने से वो भी हमें दिखाई देगा, क्योंकि आत्मा देह भान के स्मृति से जितना जितना परे हो जाती है ना, उनमें कई प्रकार की शक्तियां तो आती ही है, लेकिन फिर ये ज्ञान भी समझना, देखना, उस प्रमाण चलना, धारण करना, ये भी बहुत मतलब बहुत हद तक हो ही जाता है। ये होने की वजह से तो आत्मा अनुभव करते हैं ना। तो त्रिकालदर्शी मतलब एक तो समझ के आधार पर कर्म करना, या तो फिर डायरेक्ट हमें पता भी चलता है। हर आत्मा का भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। ना, बाबा के साथ-साथ हम भी निमित्त बनते हैं। पूरे विश्व की इतनी सारी करोड़ जो आत्माएँ हैं, उन सभी का उद्धार करने वाली, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाली बाबा के साथ हम बच्चे भी हैं। तो बोला ना, कनेक्शन तो है, कम से कम एक आत्मा 10,000 आत्माओं को तो संदेश देकर ही रहेगी, है ना? वो कोई जाकर पैम्पलेट देने की बात नहीं है, लेकिन जितना वो ज्ञान में चल रहे उतना 10,000, मिनिमम 10,000, है ना? तो इस तरह से बाबा कहते हैं, निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। इसलिए आपकी जड़ यादगार सितारे भी भविष्यदर्शी बने हुए हैं, अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हो। अभी
बाबा नेक्स्ट पॉइंट में बताते, चैतन्य सितारों के पुरुषार्थ का स्वरूप जड़ सितारों के स्वरूप द्वारा यादगार रूप में दिखाया है। तो जो भी जड़ सितारों के नाम है, स्थान है, उनकी विशेषता है, उसका आधार क्या है? हम चैतन्य सितारों ने जो भी विशेष पुरुषार्थ किया है, जिस विशेषता से अपने आप को संपन्न बनाया है, उसके आधार पर उन सितारों का नाम और विशेषता गाई जाती है, मैंने रखा है। अभी जड़ यादगार हद के सितारे को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। अब पता नहीं है कि हर आत्मा की जो अपनी अपनी विशेषता है, तो उस विशेषता के आधार कौन से जड़ सितारे का नाम लिखा गया है, राइट? ध्रुव सितारा है, बहुत सारे सितारे हैं ना जो विशेष भी है, लेकिन हर कोई विशेष ही है। सितारा बनना ही विशेष बनना है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति दिखाते और कोई की धीमी गति दिखाते। कोई सितारे संगठित रूप में है, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं, कोई बार बार जगह बदली करते हैं और कोई पुच्छल तारे होते हैं। चल माना स्थिर होगा, नॉट 100% श्योर, बट यहाँ पढ़ते हुए ऐसा ही मीनिंग निकल रहा है। यह सब प्रकार की चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में सेवाधारी व सर्वस्नेही व सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है। तो हम ब्राह्मण बच्चों की इन सभी बातों का यादगार कौन सी स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में कैसा होता है, फिर सेवाधारी कैसे होते हैं, सर्वस्नेही व सहयोगी का स्वरूप रहता है, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप हमने कहाँ तक बनाया है, ये सारी बातें यादगार रूप में दिखाई जाती है। जड़ सितारों के जो नाम होते हैं, विशेषता होती है, वो हम सितारों के आधार पर ही रखा जाता है। अब बाबा बताते, ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है, इसका रहस्य क्या है? सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है। कोई चंद्रमा के समीप है और कोई दूर है। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है, इसका भी रहस्य है। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा को कहा जाता है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की, नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं, है ना? कोई भी आत्मा माना ब्रह्मा बाबा से कोई शक्तियों की लाइट नहीं लेते हैं, बल्कि ज्ञान सूर्य से ही लेते हैं। लेकिन ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने में साकार रूप में साथ आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। वो तो है आत्मिक स्वरूप में टिकने के बाद फिर बाबा के साथ संबंध है। लेकिन जब साकारी सृष्टि में आते हैं, ड्रामा प्ले करने, ड्रामा में पार्ट बजाने आते हैं, तो साथ किसका है? आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। ज्ञान सूर्य इस चक्र से न्यारा रहता है, इसलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप में साथ चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। इसी कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है ना? तो अभी हमारे भी संबंध संपर्क में है कई सारी आत्माएं, कई तो पास में होते हुए भी दूर लगती है, कहीं दूर होते हुए भी लगता है कि इन आत्माओं से कुछ कनेक्शन है ना? तो ये सारी बातें तो है ही, ये इंडिकेट ही करती कुछ न कुछ फ्यूचर में पार्ट होगा, क्योंकि साकारी सृष्टि में है तो वो भी एक्सपीरियंस हम करेंगे ही। लेकिन मम्मा पापा को भी तो ये सब कुछ पता था, राइट? फिर भी इससे पार जाकर उन्होंने, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई
इसको अचीव किया था। वह तो फिर ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने यही किया, है ना? तो शिव बाबा ने क्या किया फिर उनको, जबकि कितना भी देहधारियों के साथ में हम रहने वाले हैं, 84 जन्मों में कई आत्माओं के साथ में कई प्रकार के पार्ट प्ले करने वाले हैं। यह जानते हुए, समझते हुए, अनुभव करते हुए भी बाबा के साथ के अनुभव के बीज बोए, तो बाबा उसका रिटर्न क्या देगा? जैसे मम्मा को क्या गिफ्ट दिया? नंबर 1 जो आत्मा थी, उसके साथ पार्ट प्ले करने का पहले जन्म में गिफ्ट दिया। और ब्रह्मा बाबा को भी यही किया। मतलब वो पुरुषार्थ में हम जितना अपनी प्योरिटी को या फिर सभी विशेषताओं को धारण करते हैं, वैसी कंपनी बाबा खुद ब खुद देते हैं। हमें ढूंढना, हमें अपने अनुभव के आधार पर ही चलना और थोड़ा सा बाबा से किनारा करना, ऐसी कोई बातें नहीं करनी है ना? तो अपने ही पार्ट से ना, इसीलिए साक्षी होकर चलना है। नहीं होंगे तो बाबा के साथ का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और एक आध दूसरे जन्म में ही हमें कोई अच्छी आत्माओं का संग चाहिए क्या? नहीं, हमें तो सभी जन्मों में चाहिए और हमको मिला भी है। तो हम सभी ने ऐसा पुरुषार्थ किया है, जब जाके अंतिम जन्म तक भी हमको अच्छे संबंध संपर्क वाले मिले हैं। जो अच्छे मतलब क्यों अच्छे? हम पुरुषार्थ करने को देते हैं, सहयोगी बनते हैं, खुद करे ना करे लेकिन करने वालों को तो नहीं रोकते हैं ना। तो हो गई ना, और क्या चाहिए, है ना? और ये नहीं कर पाते हैं तो जैसे अपने आप को ही सजा के जैसा अनुभव करते ना, समझ के नहीं कर पाते तो सजा है। अब समझता ही नहीं है तो फिर मजा ही मजा है, राइट? बोलते हैं ना, अज्ञान जितना उतना सुख होता है, वो ये बात हो जाती है। अब बाबा कहते अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। वह संगठन में स्वभाव, संस्कार, स्थिति बदल लेते हैं, अर्थात स्थान बदल लेते हैं। मुझे यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में काम नहीं चलता है, मेरे सहयोगी ऐसे ही है, मेरे सहयोगी वैसे हैं, मुझे वो ऐसे करते, तो बदल लेते हैं स्थान। सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो, वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो। हम्म स्वयं की बात आती है ना, पहले स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो। अन्य आत्माओं के लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हैं। कि कोई फलाना आत्मा के साथ मेरा कनेक्शन है, वो आत्मा इतनी नामी ग्रामी है, श्रेष्ठ है, बहुत पुरुषार्थी है, बहुत पुरानी है, तो उन्हीं से सब कुछ मिलेगा, ऐसा समझना मतलब आधार पर ठहरना। तो सदा स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हो, ऐसे अपने को चेक करो। अब लास्ट में बाबा बताते हैं, स्वयं ही स्वयं को जज करो। सुनाया था ना कि 3 प्रकार के सितारे हैं। एक है लकी सितारे, दूसरे है सफलता के सितारे, तीसरे है उम्मीदवार सितारे। अपने से पूछो तीनों में से कौन? तो मैंने कहा था कि ना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, कोई भी टॉपिक एक ही मुरली में नहीं आता है। जैसे संगम युग का आता है ना? और पुरुषार्थ का आता है, आत्मा बनने का तो हर ही मुरली में आता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, है ना? तो वैसे ही सितारों का टॉपिक भी इसके पहले वाले साल में आया हुआ है। ज्यादा कंटिन्यूएशन तो मैंने नोट नहीं किया, लेकिन आता रहता है। तो जैसे 28 जनवरी 1976 की मुरली है, उसका टाइटल था रूहानी सितारों की महफिल। इस मुरली में ये तीनों सितारों का जिक्र किया है। जिक्र मतलब क्या? उनके ही 3 टाइप बताकर सितारों के उनकी क्या क्या विशेषता होती है, किसे हम लकी सितारे कह सकते, किसे सफलता के और किसे उम्मीदवार सितारे कह सकते, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है? और अभी भी समय होता है तो हम देखेंगे। तो बाबा कहते अपने से पूछो तीनों में से कौन, मैं कौन? अपने आप को जानते हो ना, मैं कौन हूँ? पहली हल कर ली है ना? नहीं तो यूट्यूब पर जाके ये डेट डालेंगे तो आपको सारा कुछ क्लास ही सुनने को मिलेगा। स्वयं ही स्वयं को जज करो, समझा?
आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही कल्प कल्प की नोंद है। इस मिलन की यादगार जगह जगह पर अनेक रूपों से मेला मनाते हैं। अब पार्टियों से सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन के भी धन के भी प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहे ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहा। ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरापन नहीं है, मेरे में मोह हो जाता है। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं, वह सेवा के अर्थ संबंध होता है, उसमें मेरापन नहीं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गृहस्थी में ही मेरापन होता है ना? बेहद की गृहस्थी वालों में भी होता है। तो बाबा कहते हैं ये, लेकिन बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करेंगे, व साधनों को कार्य में लगाएंगे, तो सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरेपन का भान है। मेरापन है तो देवान आता है। अगर तन के भी ट्रस्टी है तो देह का भान हो नहीं सकता। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जो मेरा सो बाप का। मर्जीवा हो गए ना, फिर मेरापन कहाँ से आया? दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्ट मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूं, मैं ट्रस्टी हूं। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है, उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? जब मेरापन आया। मेरा खत्म तो नष्ट मोहा, अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, यह मेरा मेरी सहज को मुश्किल कर देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्ट मोहा अर्थात ट्रस्टी। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। समझा? व्यर्थ समाप्त हो समर्थ बनने की सहज युक्ति बताते हुए बाप दादा बोले, वैरायटी स्थानों से आते हुए इस समय सब मधुबन निवासी हो। इस समय अपने को गुजराती, पंजाबी, यूपी निवासी तो नहीं समझते। सदैव अपने को परमधाम निवासी व पार्ट बजाने लिए मधुबन निवासी समझो। जहां भी रहते हो, लेकिन समझना क्या है? निराकारी स्वरूप में परमधाम निवासी और साकारी स्वरूप में मधुबन निवासी। मधुबन निवासी समझने से नशा व खुशी रहती है। मधुबन में कितनी भी तकलीफ में हो, फिर भी यहाँ रहना पसंद करते। घर में भल डनलप के गद्दे हो, फिर भी यहाँ अच्छा लगता। क्योंकि मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते। मधुबन की महिमा भी है। मधुबन और मधुबन की मुरली मशहूर है, इसलिए मधुबन में आना सब पसंद करते हैं। तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझकर चलना, तो सहज योगी की स्थिति रहेगी। मधुबन याद आने से स्थिति सदा खुश हो जाएगी। मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो। समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे। घर नहीं जाते हो, सेवा स्थान पर जाते हो। घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप को साथी बनाने वाला सदा नशे और खुशी में अटल रहेगा। मधुबन से गया लेकिन फिर भी पढ़ाई और बाप को साथी बना के रहेंगे, तो उसकी नशा और खुशी कैसे रहेगी? अटल रहेगी। सदा बाप और सेवा इसी स्मृति में रहो तो समर्थ रहेंगे। सदा स्थिति सदा अटल रहेगी। अच्छा, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं। क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म
और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा। कितनी इजी आइडिया बताई बाबा ने। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा। नहीं तो क्वेश्चन मार्क एक लगाएंगे, उसके पीछे दूसरा दूसरा सब ऐसे लगते जाएंगे। यही टेक्निक क्या करना है, फुल स्टॉप लगाने में यूज करना है। लगाना तो मार्क है हमें, लेकिन कौन सा, फुल स्टॉप का। तो बाबा कहते तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो। इसी प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। कितनी छोटी छोटी बातें बताई, लेकिन इतना फायदा, पूरा पूरा पुरुषार्थ कंप्लीट स्टेज पर लेकर जाए, ऐसी बातें। क्या बोला बाबा ने, फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वो देखो। इसी प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना, अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अच्छा, सदा बाप से मिलन मनाने वाले संकल्प, बोल और कर्म में सफलता के सितारे, सदा बाप को साथी बनाने वाले समीप सितारे, हर संकल्प से विश्व को लाइट माइट देने वाले सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी सितारों की भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अभी हम सभी बाबा को 1 मिनट साइलेंस में याद करेंगे। ओम शांति। तो सितारों की दुनिया का रहस्य क्या क्या समझ में आया रूहानी सितारों को? मुरली डिफिकल्ट लग रही है या समझ आई है? क्या कहते हैं बाबा की कैसे हम हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त है? कुछ कुछ एविडेंस बाबा ने बताया जिससे सिद्ध होता है कि हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हम बच्चे हैं। हाँ बोलिए इंदु बहन, बोलिए। ठीक है, बाबा ने क्या कहा कि सारे तो सितारे चमक रहे हैं, लेकिन चमकने में भी
नंबर है। हर सितारे का अपना अपना प्रभाव है। अभी जो गायन है कि सितारों की दुनिया, इस रहस्य इसका रहस्य क्या है? तो बाबा बताते हैं, चैतन्य रूप में आप जो ज्ञान सितारे हो ना, सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्मों और वर्तमान जन्म, इस पर ही प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म। तो आधार क्या हुआ? सितारे है, वही हुआ। ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म पत्रिका आधार है ना। और हम बच्चे ही पूरे इस ड्रामा में हीरो हीरोइन के पार्टधारी है। आपकी जन्म पत्री जितनी श्रेष्ठ होगी, उतनी ही आपके कनेक्शन वालों की जन्म पत्री भी वैसी ही नूंदी हुई होगी। राइट? हाँ बोलिए इंदु बहन, आपको बोलना है। दीदी आपने पूछा ना अच्छा। क्या कहते हैं जो ये हद के सितारे हैं वो हमारी यादगार है। जैसे अभी हम बाबा हमें ज्ञान सितारों का जो सुमान देते हैं कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ, तुम ज्ञान सितारे हो, क्योंकि हम बाबा से ज्ञान लेते हैं। और ये जो हद के सितारे हैं ये हमारी यादगार हैं। कैसे बाबा कहते हैं कि जैसे सितारों की हर सितारे का अपना प्रभाव और अपनी विशेषता होती है, तो इस टाइम पे हम जो ज्ञान सितारे हैं, हमारे हिसाब से ही उनका गायन है कि वो भविष्य में को कैसे दिखाते हैं कि वो हमारे हम उनकी दशा के हिसाब से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो जन्म पत्री बनती है और उन सितारों की जगह के आधार पर भविष्य भी बताते हैं और जन्म पत्री भी बताते हैं। तो चैतन्य रूप में अभी वर्तमान समय में जो बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान सितारे हो और जो सितारे घूमते हैं वो तुम्हारे पुरुषार्थ की स्पीड है। जैसे कोई सितारा तेजी से घूमता है, कुछ कोई स्लो घूमता है, और हम कुछ ब्राह्मण आत्माएं संगठन में काम करती हैं तो उसकी यादगार में वो जैसे संगठन में तारे दिखाते हैं, जैसे सप्त तारे वगैरह। और कोई कोई सितारे बहुत जल्दी जल्दी जगह बदलते हैं। ये सब हमारी यादगार बनी हुई है और इनके आधार पे हमारा भविष्य, जैसे हम सितारे अभी ज्ञान के द्वारा त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, तीनों कालों का हमें पता लग जाता है। तो इसी हिसाब से बाबा ने क्या है कि हद के सितारों और हमारा बाबा ने आज कंपेयर किया है कि हम जो ज्ञान सितारे हैं वो हद के हम ये वो यादगार है हमारी। जी ना, बहुत अच्छा बताया और फटाफट मुरली को कवर भी किया। तो लास्ट में आप में से ऐसे कोई है क्या जो अभी भी जन्म पत्री लेकर जाते हैं भविष्य देखने? क्योंकि पिछले जन्म की जन्म पत्री इस जन्म में दिखाएंगे तो कोई भी ठीक से प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा। वो करने को करेगा लेकिन वो करेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा तो दूसरा जन्म हुआ ना। अभी तक के सारे जन्म शरीर को छोड़ने के बाद, नया शरीर लेने के बाद फिर नया जन्म कहलाए। लेकिन यह जन्म जो है, सेम शरीर में रहते हुए भी हमें अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी का पता चलने के कारण हमारा नया जन्म हुआ है, ब्राह्मण जन्म। तो भले शरीर वही है लेकिन जन्म नया है। तो नए जन्म में पुरानी जन्म की जन्म पत्री देखने से कोई फायदा नहीं होगा। और यह जन्म में हम सभी जन्म की जन्म पत्री इतनी श्रेष्ठ बना सकते हैं, बना रहे हैं, तो पुराने जन्म की जन्म पत्री देखने नहीं जाना। ठीक है? बाबा और ने श्रेष्ठ भाग्य लिखने की कलम दे दी है हाथ में, इसलिए हाँ, जरूरत। हाँ जरूरत नहीं है ना। अब जो भी हो रहा है मेरे साथ, तो उसे मुझे कैसे ठीक करना है सब कुछ तो बाबा बता रहे हैं। तो चाहे कैसा भी प्रॉब्लम हो, लेकिन सॉल्यूशन सभी प्रॉब्लम्स के लिए बाबा हमें बताते रहते हैं। अभी बाबा ने क्या रहस्य बताया कि ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? ओम शांति दीदी। बाबा ने ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चंद्रमा था बड़ी माँ, और जैसे जैसे हम अपना पुरुषार्थ करते जाते हैं, माता पिता को फॉलो करते जाते हैं, तो उतना ही हम सितारों के रूप में बाबा के नजदीक आते जाते हैं, और क्या कहते हैं उतना ही भविष्य में भी जो है हम प्लेस करते हैं सतयुगी राजधानी में। हाँ, तो मतलब
ड्रामा में जो साकारी रूप में हम पार्ट बजाते हैं वो ब्रह्मा बाबा आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है ना। इसी बात को ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र बना हुआ है, उनका संबंध है। इसीलिए फिर बाबा ने क्या कहा कि अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। तो उसके लिए बाबा ने कौन से पॉइंट बताए कि मैं कैसे सितारा हूँ, कैसे रहता हूँ। ओम शांति दीदी। हाँ इसमें ये कहा है कि जो हाँ हाँ जी दीदी, तो इसमें बाबा ने ये कहा है कि बाबा ने कहा है ना कि अपने आप से पूछो कि बाबा कहते हैं कि संगठित रूप में सर्व के जो स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है, वह संगठन में स्वभाव संस्कार स्थिति बदल लेते हो, अर्थात स्थान बदल लेते हो, तो सदा चमकते हुए विश्व को रोशनी करने वाले सितारे हो। वह वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट, याद की माइट नहीं दे सकते हो। अन्य आत्माओं को लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हैं। तो बाबा ने हमें ये बताया कि जो सदा स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हो, तो ऐसे अपने आप को चेक करो। करेक्ट, बहुत अच्छा है ना। तो हमें अपनी चेकिंग के लिए हर मुरली में पॉइंट होता है, तो वैसे आज की मुरली में ये वाला पॉइंट है। फिर बापा ने कौन से 3 प्रकार के सितारों का जिक्र किया, जिसके आधार पर कहा ओम स्वयं शांति दीदी। जज करो। हाँ बोलिए सस्मिता बहन बोलिए। 3 प्रकार का सितारा बाबा ने देखा। एक है अपने आप से चेक करो, सुने बाबा का। एक सदा लकी सितारे, दूसरा है सदा सफलता के सितारे, तीसरे है उम्मीदवार सितारे। बाबा ने पूछा है अपने आप से पूछो, तीनों में से मैं कौन सा सितारा हूँ। हाँ है ना। और किसको किसको याद है ना, उस वाली जो मुरली में सीक्वेंस थोड़ा अलग था। यहाँ पर एक है, दूसरे है, तीसरे है ना। जो यहाँ पर दूसरे नंबर पे बताए सफलता के सितारे नंबर 1 सितारे थे, फिर उसके बाद लकी सितारे, फिर उसके बाद उम्मीदवार सितारे। तो कैसे किसको किसको कहा जाएगा, बोलिए कनिका बहन, आप बोलना चाहते? ठीक है, तो सफलता के सितारे किसको कहा जाता है? तो ठीक है, आप ना मुरली पढ़ लीजिएगा या फिर वो वाली क्लास हमारी जो YouTube पर अपलोड की गई है उसे सुनेगा, क्योंकि आज हमें और मुरलियों की रिवीजन भी करनी है। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। राजेश देवी, आपको कुछ बोलना है? हाँ दीदी, मुझे ये पूछना है कि आपका नंबर कैसे मिलेगा, कैसे ऐड होना है? मैंने अभी इसमें हाँ, तो चैट बॉक्स में मेरा नंबर लिखा है 9930554814। दीदी थोड़ा प्लीज एक बार फिर बोलना। 99 9930 हाँ 55 हाँ 4814। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप नंबर है ये। हाँ इस हाँ नंबर पे आपके व्हाट्सएप में नंबर से मुझे मैसेज करिए ओम शांति का। हाँ। थैंक यू दीदी, तो थैंक यू बाबा। वेलकम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, मुरली का रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेष, सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हाँ, 2-3 मुरलियां भी करके आए हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं, जरूरी तो है लेकिन अभी बिल्कुल भी ना करने से कुछ तो करके जुड़ेंगे तो अच्छा है, राइट। अभी सबसे पहली वाली मुरली है, बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। मुरली की डेट है 28 मई 1977। इसमें का पहला प्रश्न है, साकार ब्रह्मा बाप को आपको पता है ना कि क्या करना है, डायरेक्ट माइक ऑन करके आंसर नहीं देने हैं, हैंड रेज करना है और फिर मैं आंसर करना है। उनका नाम लेती हूँ तो फिर उनको माइक ऑन करके
बोलना है। इस तरह से थोड़ा सा क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, तो आप सभी हमेशा की तरह सहयोग देंगे आज भी। साकार ब्रह्मा बाप को सहयोगी स्वरूप की निशानी 1000 भुजाएं क्यों दिखाई है? प्रश्न है इस मुरली से कि साकार ब्रह्मा बाप को सहयोगी स्वरूप की निशानी 1000 भुजाएं क्यों दिखाई है? कनिका बहन जी, आप बताइए। आंसर आप जानते हैं तो इमीडिएटली बताइए। अनम्यूट करना आता है ना? शायद। ठीक है, ठीक है। सस्मिता बहन, आप बताइए। ओम शांति दीदी। भुजाएं को सहयोग की निशानी दिखाती है, इसीलिए ब्रह्मा बाप को 1000 भुजाएं दिखाती है। हाँ, ये आंसर है। बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी होने की निशानी भुजा के रूप में दिखाई है। हाँ, सही है ना? तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एकदम सही जवाब दिया। अब इस वाली मुरली से हमने एक ही क्वेश्चन लिया है। आगे की मुरली के लिए हम जाते हैं। सेकंड मुरली है पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। मुरली की डेट है 29 मई 1977। इसमें का पहला प्रश्न है कि स्वयं को निरंतर शक्तिशाली क्यों नहीं अनुभव करते हैं हम? तो इसमें बाबा ने बताया है कि स्वयं को निरंतर शक्तिशाली क्यों नहीं अनुभव करते, क्या हमसे रह जाता है जो निरंतर शक्तिशाली हम अनुभव नहीं करते हैं। सबिता बहन, आप बताइए। ओम शांति। जैसे व्यर्थ संकल्प और शुद्ध संकल्प की जो कमी है और शुद्ध विचार और ज्ञान की खजाने की कमी के वजह से ही हम ऐसे समझते हैं। हाँ, ये भी सही है ना? बट और कंप्लीट कर सकते हैं इसे। ये भी सही है, पर और कंप्लीट इसे कर सकते हैं। सुधा बहन, आप बताइए। हाँ दीदी, धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण और फिर है विधि से वृद्धि न करने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ दीदी, ओम शांति आ रही है अब? नहीं, बहुत कम आ रही हेलो, है, पता नहीं सभी को बहुत कम आ रही है ना, मुझे तो बहुत लो वॉल्यूम आ रहा है। नहीं दीदी, सुनाई दे रहा है। अच्छा, हेलो। डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन सुनाई। हाँ बोलिए बोलिए हाँ दीदी, बोलिए। ओम शांति। हाँ, धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण और विधि से वृद्धि न करने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो सविता बहन, आपका भी आंसर सही था, लेकिन ये थोड़ा एडिशनल चाहिए था। तो बहुत बहुत मुबारक हो सुधा बहन। अभी इसी मुरली का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान का, समय का व स्थूल खजानों को जमा करने का मुख्य साधन कौन सा है? ज्ञान का, समय का व स्थूल खजानों को जमा करने का मुख्य साधन कौन सा है? सृष्टि बहन, आप बताइए। ओम शांति दीदी।
इस खजाने को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात हमारी बुद्धि, स्वच्छ अर्थात हमारी बुद्धि और सच्चा दिल। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे आंसर वाले ही क्वेश्चन में ले रही हूँ कि सभी खजाने अगर हमें जमा करने हैं तो उसका मुख्य साधन है हमारी बुद्धि और सच्ची दिल, स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल, है ना। अब इस मुरली में बाबा ने एक चेकिंग का पॉइंट दिया था और उसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस बताई थी। तो वो चेकिंग का पॉइंट था, क्या मैं लगाव मुक्त बना हूँ। ये चेक करने के लिए बाबा ने एक छोटी सी विधि बताई थी, वो कौन सी है? मैं फिर से बताती हूँ कि हमें चेक करना है कि मैं लगाव मुक्त बना हूँ या बनी हूँ या नहीं। तो उसके लिए एक छोटी सी विधि बताई है बाबा ने, तो वो कौन सी है? सीमा बहन आप बताइए। जी दीदी इसमें आंसर ये है कि बाबा ने कहा कि कोई ना कोई मेरापन ही होगा, मतलब लगाव की भी जो स्टेजेस है, एक है सूक्ष्म लगाव। गणेश भाई जी आप बताना चाहते हैं? आप बता सकते, गणेश भाई जी बता सकते हैं। तापसी बहन। ओम शांति। ट्रस्टी बनना और गृहस्थीपन को छोड़ना। हेलो जी हेलो, हाँ, आवाज आ रहा है ना? मुझे तो पता नहीं क्या हो गया पर बहुत ही कम आ रही है, बोलिए आप। ट्रस्टी बनकर रहना और गृहस्थीपन को छोड़ना। नहीं, एक जैसे प्रैक्टिकल विधि बताई है ना। तो ये वाला एक्सपेक्टेड आंसर नहीं है, मैं रॉन्ग नहीं कहूंगी। सृष्टि बहन आप बता सकते हैं? हाँ जी दीदी, झुकाव, बाबा ने कहा लगाव की चेकिंग हुई झुकाव, तो जहाँ हमारा झुकाव होगा वहां ही हमारा लगाव होगा। ओम शांति। बुद्धि का झुकाव, वहां जहाँ बुद्धि का झुकाव जहाँ होगा वहां हमारा लगाव होगा। हाँ ये बात सही है, लेकिन एक्सपेक्टेड आंसर से मैच नहीं कर रहा है। पवन भाई जी आप बताइए। दीदी जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है वो अगर खींच रहे हैं तो मतलब लगाव है, अगर नहीं खींच रहे हैं तो लगाव नहीं। नहीं। जयप्रकाश भाई। हम दीदी को हटाना। नहीं। क्या मैं लगाव मुक्त बना हूँ, ये चेक करने के लिए बाबा ने सिंपल एक लाइन में एक विधि बताई है। इंदु बहन आप बताइए। बुद्धि सदा ऊंची स्टेज पे स्थित रहे। नहीं। अलका बहन, अलका बहन। 1 घंटे की अवस्था अर्थात 1 घंटे के संकल्प को चेक करना है। वाह वेरी गुड, जो इतनों को आंसर नहीं आया और पता था अलका ये। बहन ने उसका एकदम सही जवाब दिया। मुबारक हो अलका बहन, आज आप क्लास में पहली बार बोले और इतना अच्छे से आंसर दिया, है ना। तो ऐसे ही पार्टिसिपेट एक्सपेक्टेड है। तो बाबा ने इसमें एक ऐसे विधि बताई कि 1 घंटे लगाव मुक्त बने हैं या नहीं बने, ये अगर आपको चेक करना है तो क्या चेक करो, 1 घंटे की अवस्था अर्थात 1 घंटे के मेरे संकल्प किस तरह से चलते हैं, क्या क्या चलते हैं उसको चेक करो, तो पता चलेगा आपको कि आप लगाव मुक्त बने हैं या नहीं। तो अगर लगाव मुक्त है तो कौन से प्रकार के संकल्प चलेंगे, वो सब मुरली में बताया हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो अलका बहन, बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने। अभी हम नेक्स्ट मुरली के लिए जाएंगे।
नेक्स्ट मुरली है, विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। मुरली की डेट है 31 मई 1977। इसमें का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन कौन सा है? वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन कौन सा है? कविता बहन आप बताइए। जी दीदी, ओम शांति। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। करेक्ट है ना। तो यह बाबा ने इस मुरली में बताया है कि आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी तो बाकी संसार में सभी आत्माओं की भी हो जाएगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा, एक रस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। अब इसी मुरली में आगे का प्रश्न है, निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने के अभ्यास में कौन सी बातें आती है? निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने के अभ्यास में कौन सी बातें आती है? पुष्पा बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी, एक तो व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करो, और दूसरी बात है माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्न को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। वेरी गुड, है ना। तो इस तरह से बाबा ने दो बातों का जिक्र यहाँ पर किया था। अब इसी मुरली का आगे का प्रश्न है, कौन सी स्मृति में रहने से वातावरण का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा? अर्थात वातावरण जो आपकी रचना है उसके वश नहीं होंगे। कौन सी स्मृति में रहने से वातावरण का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, अर्थात आपकी जो रचना है उस तन्वी बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी, आत्मिक स्थिति में रहने से। वो तो एकदम सही जवाब है, पर मुरली से मतलब मुरली में जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो ये नहीं। इंदु बहन आप बताइए। बाबा ने कहा कि जब हम अपनी वातावरण को हम अपनी वृत्ति से चेंज कर सकते हैं। जब रचनापन की स्थिति में हम स्थित रहते हैं तो वातावरण हमारी रचना हो जाती है और हम उसको चेंज कर सकते हैं, तब हमारा उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि तमोगुनी सृष्टि है तो वातावरण तो डेफिनेटली वो होएगा, तमो प्रधान होएगा, तो हम इसको बदल सकते हैं रचयिता की स्थिति पे। जब हम वातावरण को हम रचना कर सकते हैं, स्थिति पे स्थित होंगे, तब वातावरण का प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। हाँ, ये भी है रचयितापन की स्मृति। और दूसरी बात है कि जो मुरली में बताई है कि तमोगुनी सृष्टि के बीच में रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना, ये हमारा कर्तव्य ही है। ब्राह्मणों और का इस कर्तव्य। हाँ, तो इस कर्तव्य की स्मृति में रहने से हम वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। बहुत अच्छा, मुबारक हो इंदु बहन, आपने भी सही सही एकदम जवाब दिया। और आगे हम अभी नेक्स्ट मुरली के लिए जाएंगे। सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देता है। इसमें का पहला प्रश्न है, बाप दादा ने बच्चों को उनके विशेष दो रूपों से देखा, वो कौन से दो रूप है? एकदम मैंने ही बता दिया था, दो रूप है, लेकिन वो कौन से है?
संगीता बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। एक है हाँ। सर्व के पूर्वज और दूसरा है सर्व के पूजनीय रूप। करेक्ट है ना। तो बाप दादा आज सभी बच्चों को इन 2 रूप के आधार से देख रहे थे। करेक्ट, मुबारक हो। और इसके बाद का क्वेश्चन है इसी मुरली से कि सबके पूर्वज आप ही हो, ये कैसे सिद्ध होता है। तो इसमें कई सारे कारण बाबा ने बताए हैं, उसमें से कोई भी 2 कारण आप बता सकते कि कैसे सिद्ध होता है कि आप ही सभी के पूर्वज हो। क्या हुआ सुधा बहन? एक ही हाथ मुझे हैंड रेज किया हुआ दिख रहा है। सुधा बहन बताइए, सबके पूर्वज आप ही हो यह सिद्ध कैसे होता है? बता सकते हैं सुधा बहन? मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? जी दीदी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बहुत? सुधा बहन ठीक है। शिवा भाई जी आप बताइए। दीदी बाबा ने इस मुरली में बोला है कि हम बच्चे जब अपने आप को निमित्त बन के अपना मनसा वाचा कर्मणा से हमारा जो कर्म और संकल्प को के अनुसार बताना है, जनरल नॉलेज कभी भी लेनी नहीं है आंसर है, इसमें टाइम जाता है। मुरली के अनुसार बताना है। मुरली का रिवीजन चल रहा है ना। गणेश भाई जी आप बता सकते? माइक ऑन नहीं करते आवाज लेने मतलब नाम लेने के बाद। हाँ बोलिए। कर्मों का आधार, कुल का मर्यादा के आधार पर हम सब वो उसका बीज बन जाते हैं, वो तना बन जाते हैं। नहीं, 3-4 बातें बाबा ने इसमें बताई है जिससे सिद्ध होता है कि हम ही सभी के पूर्वज है। तो ये तो नहीं। तापसी बहन आप बताइए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं जो पूर्वजों का रिगार्ड और स्नेह होता है मैंने हर एक को, तो उसका हर कर्म का आधार, कुल का मर्यादा के आधार और रीति रस्म का आधार पूर्वज होता है। तो इसलिए सर्व आत्माओं का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। हाँ वो है, लेकिन ये सिद्ध किन किन बातों के वजह से हो जाता है? ठीक है, सबिता बहन आप बताइए। जी दीदी, पूर्वजों के आत्माओं के आधार से सृष्टि के समय का आधार है, स्थिति का आधार है, और जैसे प्रकृति का भी आधार है और स्टेज के भी आधार है, समय के स्टेज के आधार है। सभी का आधार पूर्वज आत्माएं ही है। है ना। है, लेकिन और कौन सी बातें हैं जो इसको सिद्ध करती है? शांति दीदी, आवाज आ रही है मेरी? यहाँ अब आ रही है आवाज? हाँ मुझे ना आज पता नहीं फोन में क्या प्रॉब्लम हुआ है कि क्या पता नहीं, किसी की भी स्पष्ट नहीं आ रही। मैं बहुत कान को लगा के ऐसे सुन रही हूँ। बोलिए दीदी। एक तो सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी जो स्थान है हमारा, वो मूल स्थान है। तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्व धर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज हम ब्राह्मण सो देवता हैं। और ये भी है, लेकिन एक्सपेक्टेड आंसर से मैच नहीं कर रहा है। सुनीता बहन आप बता सकते? हाँ जी दीदी। दीदी वो खोलती रुको। दीदी श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने वाले पूर्वज का स्वयमान होने के कारण पूर्वजों को स्थान का भी स्वयमान है, किसी भी धर्म वाले न जानते हैं। ये भी हो सकता है।
हाँ यही है, पूर्वजों के स्थान को भी महत्व की नजर से देखते हैं, भारत है ना? भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। साथ साथ सर्वमान प्राप्तियों का भी आधार, सहयोग का भी, किसी भी प्रकार का योग, आध्यात्मिक शक्ति का भी प्राप्त केंद्र भारत को भी मानते हैं। और गीता शास्त्र को भी सर्वशास्त्रों के श्रेष्ठ सुमान का शास्त्र मानते हैं। हाँ जी दीदी। और एक लास्ट है, साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले भी क्या करते हैं, गीता शास्त्र को भी मानते हैं। आप सभी को क्या लगता है, हम अपने पूर्वजों के चित्र और चरित्र देखें, है ना? ऐसी सभी के मन में इच्छा रहती है। हाँ जी, उसी के आधार से ही पूजे जाते हैं ना हम। हाँ 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 तो इन बातों से सिद्ध होता है कि हम भी सभी के पूर्वज हैं। बहुत अच्छा सुनीता बहन, मुबारक हो, अच्छा पार्टिसिपेट किया आपने। दीदी ऐसे होता है ना, हैंड मेरे जा रहा है ना, मैं कई बार कर चुकी हूँ मुझे आता नहीं ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अभी हम दीदी, नेक्स्ट मुरली के लिए जाएंगे। अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। मुरली का टाइटल है अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। मुरली की डेट है 5 जून 1977। इसमें का पहला प्रश्न है, लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करने के लिए कौन सा अटेंशन रखने की आवश्यकता है? लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करने के लिए कौन सा अटेंशन रखने की आवश्यकता है? सबसे मेन पॉइंट है, इस पर हमने चर्निंग भी किया था उस दिन। नए पार्टिसिपेंट्स को ढूंढ रही हूँ, बहुत थोड़े से नए दिखते हैं, बाकी सभी वही दिखाई देते हैं। पवन भाई जी बताइए। दीदी जैसे क्या कहते हैं, शरीर की क्रियाएं जो होती हैं तो वो सहज रहती हैं, वैसे आत्मा की क्रियाएं तो उसमें आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा की सैर और आत्मा रूप का देखना, ये जो है हमें शामिल हो जाए हमारी दिनचर्या के अंदर, तो लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित हो जाए। एकदम सही जवाब दिया, क्योंकि इस दिन मैंने होमवर्क बताया था कि आत्मा के बारे में ऐसे मार्ग क्या है, भोजन क्या है, इसका आप मनन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा था पवन भाई जी ने ही लिखा था, तो देखो उनको आज भी वो अच्छे से याद है और एकदम एक्यूरेटली उन्होंने जवाब। बहुत रात बहुत को लिख लिया था मैंने पवन भाई जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी मुरली का, लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करने से कौन कौन सी प्राप्तियां होती है? लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करने से कौन कौन सी प्राप्तियां होती है? तो यूं तो मुरली में कई सारी प्राप्तियां बताई है इस पॉइंट के अंदर, लेकिन आप कोई भी 3 प्राप्तियों का जिक्र कर सकते हैं, कोई भी 3, सिर्फ 3। सीमा बहन आप बताइए। कनिका बहन आप बोलना चाहते हैं? हाँ जी दीदी, हाँ पहला बोलिए। पाठ है आत्मा शक्ति का पक्का करना। आत्मा हाँ। इस शरीर द्वारा देखेंगे, काम करेंगे, खाएंगे, चलेंगे और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है। और बाबा ने बोला जिसको देखो आत्मा रूप में देखो, इस अभ्यास करने से पाठ पक्का हो जाएगा। लेकिन औरों को पाठ करने भी लगा है। और दूसरा कारण है जो अलौकिक के बजाय लौकिक रूप को नहीं देखो, अपनी कमजोरियों को देखते हुए दूसरे को कमजोरी को नहीं देखो।
हाँ, तो अलौकिक मेरा वृत्ति प्रश्न द्वारा है हर एक के मेरा प्रश्न शुभ है भावना ये सारी बातें जब आप करते हो तो आपको क्या प्राप्ति होती है? अर्थात लौकिकता को अलौकिकता में जब आप परिवर्तन करते हो तो कौन सी प्राप्तियां होती है? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपका जवाब उसे मैच नहीं करता है। दीदी अभी मैं बता सीमा बहन बताना है, जल्दी बताना है। जब दीदी क्यों तो फटाक इसमें से माइक ऑन करना है। बाबा हाँ, ने इसमें दीदी इसमें ये है कि एक तो है कि लौकिक में रहते भी हम न्यारे और आकर्षण से प्यारे और सदा बाबा के मतलब प्यारे अनुभव करते हैं। और आकर्षण होता है, उल्टा बता रहे हो, ठीक से बताओ। दीदी आकर्षण से परे। हाँ, आप प्यारे बोल रहे हो। हाँ जी, मतलब लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। हाँ, और अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन मुक्त युक्त से बंधन मुक्त नहीं बनाना नहीं है। नहीं, प्राप्ति में नहीं आता है ये, जी दीदी कर्तव्य में आता है। तो तो दो आपने बातें सही बताई है ना। तो डबल कमाई अनुभव करेंगे और कोई बोझ अपनी तरफ नहीं खींचेगा, बोझ समाप्त हो जाएगा और कैसे भी वातावरण में आप कमल समान रह सकेंगे। तो इतनी सारी प्राप्तियां लौकिक को अलौकिक परिवर्तन करने से हमें प्राप्त होती है। जी दीदी इसमें थर्ड है कि ट्रस्टी बनकर कार्य करेंगे। हाँ, है ना। तो न्यारे और प्यारे में ना ट्रस्टी बनकर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सही बताया, बस थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, बाकी जितना भी बताया एकदम सही था। अब हम दूसरी मुरली के लिए, आगे की मुरली के लिए जाते हैं। संगम युग मना ब्रैकेट में लिखा है, धर्मायु युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान। मुरली की डेट है 7 जून 1977। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संगम युग को व समय को ड्रामा अनुसार कौन सा वरदान मिला हुआ है? संगम युग को व समय को ड्रामा अनुसार कौन सा वरदान मिला हुआ है? तापसी बहन बोलिए। जी दीदी, चढ़ती कला सर्व का भला। हाँ, ये वरदान इस युग को मिला हुआ है और कोई भी युग को यह वरदान मिला हुआ नहीं। बहुत अच्छा, एकदम सही जवाब दिया, मुबारक हो तापसी बहन। और इसमें का ही दूसरा प्रश्न है कि बच्चे बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं। कैसे बताया बाबा ने इस बात को कि बच्चे बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं, कैसे? हाँ, सृष्टि बहन आप बताइए, कोई भी 3 बातें बता सकते हैं। हाँ, बाबा ने बोला कि अपने पुराने बच्चे क्या करते हैं, अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाववश बदल देते हैं, मिसयूज करते हैं। उनकी युक्तियों के बातों को यथार्थ में यूज नहीं करते बल्कि मिसयूज करते हैं और भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं। हाँ, इसके आगे के पॉइंट्स में आंसर है। अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को इसके आगे, स्वभाववश। हाँ, तो ये तो हम कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने बताया कि कैसे करते हैं बाबा, जो बताते हैं और बाबा क्यों बताते हैं और हम उस बात को कैसे लेते हैं। कोई तो एग्जाम्पल दिया है बाबा ने, बता सकते तो जल्दी बताइए। होशियार, बहुत होशियार नहीं, ये नहीं आता मुझे। हाँ, ठीक ठीक है। और तन्वी बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने कहा कि बच्चे जो है एडवांटेज उठाने की जगह एडवांस में आ जाते हैं, मतलब आराम पसंद हो जाते हैं और बाबा को लाना देते हैं कि जब जो है ब्रह्म बाबा का ऐसे हो सकता है तो हमारा भी प्रयास हो ऐसे ढीला हो सकता है, माया का वार आ जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात?
ठीक है, बट और मुझे अलग एक्सपेक्टेड है। कविता बहन आप बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। दीदी, जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सब रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं, तो बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद वाले होते हैं। वह माला नंबरवार बनती है तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, तो अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। तो इसीलिए हमारा पाठ ही ऐसा दिखाई देता है, मतलब ऐसा अलबेले बन जाते हैं बाबा बन की जाते हैं, अर्थ को। करेक्ट। हाँ है ना, बाबा हमें प्रिपेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए बातें सुनाते हैं, और बाबा की उसी बातों को हम चेंज करते हैं, उसके भाव को चेंज करते हैं और उल्टा ले लेते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा, एक्सपेक्टेड आंसर से बहुत मैच किया आपका कविता बहन, मुबारक हो। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, बाकी 2 मुरलियां रह जाती है। एक लास्ट प्रश्न है इस मुरली का, फिर हम वाइंड अप करते हैं। चढ़ती कला का अनुभव कैसे कर सकेंगे? इस मुरली के अनुसार चढ़ती कला का अनुभव कैसे कर सकेंगे? बताइए, सीमा बहन बताइए। सुधा बहन आप बताइए। बस 3-4 वर्ड का आंसर है। दीदी, मनन करने की शक्ति होगी तो शक्तिशाली बन जाएंगे और चढ़ती कला का अनुभव कर लेंगे। करेक्ट है ना, सुनी हुई बातों को, बाबा की जो सुनी हुई बातें, उसे मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे और चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सिंपल टेक्निक बाबा ने इस मुरली में चढ़ती कला का बता दिया। बहुत बहुत मुबारक हो सुधा बहन, आपने सही आंसर दिया। आज का कॉल हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल बाकी 2 मुरलियों का रिवीजन हम कर लेंगे। आप सभी का पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो गुड लिसनर बनकर भी उन्होंने जो लाभ लिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।